नमस्कार। मेष राशि के लिए यह हफ्ता सिर्फ भविष्यवाणियों का नहीं बल्कि सचेत रूप से अपने भविष्य को बनाने का है। चलिए देखते हैं कि ये जो ग्रहों की ऊर्जा है ये हमें क्या संकेत दे रही है और हम इसे सही दिशा कैसे दे सकते हैं। जरा सोचिए, ये हफ्ता एक लिखी हुई कहानी नहीं बल्कि एक खाली पन्ना है। और ये सवाल हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति ग्रहों में नहीं बल्कि हमारे अपने चुनावों में, हमारे कर्मों में है। तो ये सवाल खुद से पूछने के लिए है। हम इन 5 हिस्सों में बात करेंगे। पहले समझेंगे कि इस हफ्ते की कोर एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे कि इसका असर हमारे रिश्तों, काम और सेहत पर कैसे पड़ सकता है, और आखिर में कुछ बहुत ही सरल उपाय भी जानेंगे। तो इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी थीम है वो है एक्शन, कर्म और साहस। सितारे मानो कह रहे हैं कि अब रुकने का नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों की तरफ एक ठोस कदम उठाने का समय है। पता है इस हफ्ते आसमान में क्या हो रहा है? मंगल जो कर्म और एक्शन का ग्रह है और सूर्य जो हमारी आत्मा और आत्मविश्वास का प्रतीक है, वो दोनों एक साथ आ रहे हैं। सोचिए, जब हिम्मत और पहचान एक साथ मिल जाएं, तो ये नई शुरुआत के लिए कितनी जबरदस्त ऊर्जा पैदा करते हैं। कुछ भी संभव लगने लगता है। अच्छा, इस ऊर्जा का एक बहाव है। ये समझिए कि हफ्ते की शुरुआत यानी 7 से 9 तारीख एक्शन लेने के लिए बेस्ट है। कोई नया काम शुरू करना हो, कोई बड़ा फैसला लेना हो, यही टाइम है। फिर 10 से 12 तारीख को थोड़ी इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, तो वहां थोड़ा धैर्य रखना होगा। और वीकेंड तक ये सारी ऊर्जा स्थिर हो जाएगी, जिसे हम आराम से समेट सकते हैं। चलिए अब घर की तरफ आते हैं। देखते हैं कि ये तेज ऊर्जा हमारे रिश्तों पर, हमारे अपनों के साथ हमारे व्यवहार पर कैसे असर डाल सकती है। यहाँ जागरूकता ही सब कुछ है। देखिए, जब ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है तो घर में थोड़ी जल्दबाजी, थोड़ा आवेग आ सकता है। छोटी सी बात पर बहस हो सकती है। लेकिन हर पल हमारे पास एक चॉइस होती है। क्या हम बस रिएक्ट कर दें या रुक कर समझदारी से जवाब दें? बहस की जगह बात करें, सुनने की कोशिश करें। ये चुनाव पूरी तरह से हमारा है। कितनी गहरी बात है ना? जुनून या पैशन बुरी चीज नहीं है, पर जब उसे प्यार और धैर्य के साथ जाहिर किया जाता है तो वो रिश्ते तोड़ता नहीं बल्कि उन्हें और भी मजबूत बना देता है। अच्छा, अब घर से बाहर की दुनिया में आते हैं, अपने काम की जगह, अपने सोशल सर्कल में। यहाँ ये ऊर्जा लीडरशिप और एक मकसद के साथ काम करने के मौके लेकर आ रही है। काम की जगह पर ये एनर्जी कमाल कर सकती है, लेकिन एक बहुत बारीक सी लाइन है अहंकार और उद्देश्य के बीच। हमें खुद से बस ये पूछना है कि मैं जो कर रहा हूं वो सिर्फ मैं के लिए है या हम के लिए है। जब हम दूसरों को साथ लेकर चलते हैं तो हमारी जीत सबकी जीत बन जाती है। एक बात तो पक्की है, इस हफ्ते अगर कोई पहल करेंगे तो लोग नोटिस जरूर करेंगे। ये नए प्रोजेक्ट शुरू करने का बेहतरीन मौका है। लेकिन याद रहे, साहस का मतलब आंख बंद करके कूदना नहीं होता। एक अच्छी प्लानिंग के साथ उठाया गया कदम ही असल में सफलता तक पहुंचाता है। इतनी सारी ऊर्जा का असर सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे अंदर, हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तो सेहत का मतलब है इस अंदर की आग को सही तरीके से मैनेज करना। अपने शरीर को सुनिए। अगर थोड़ा सिरदर्द हो या मसल्स में खिंचाव महसूस हो तो समझिए कि शरीर कह रहा है कि थोड़ा रुको, बैलेंस करो। ज्यादा पानी पीना इस अंदर की गर्मी को शांत करने में मदद करेगा। और हाँ, दिन में बस 10 मिनट की वॉक आपको वापस जमीन से खुद से जोड़ देगी। तो इस पूरी ऊर्जा को संभालने और सही दिशा देने के लिए कुछ बहुत ही सरल से अभ्यास हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हमारे इरादों को रोजमर्रा की जिंदगी में बनाए रखने के तरीके हैं। ये 3 अभ्यास इस हफ्ते एक एंकर की तरह काम कर सकते हैं। सुबह सूर्य को जल चढ़ाना, ये अपने आप में आत्मविश्वास को जगाने जैसा है। माथे पर लाल चंदन का एक छोटा सा तिलक दिन भर याद दिलाएगा कि आवेग नहीं, धैर्य चुनना है। और हनुमान चालीसा का एक दोहा हमें हमारी अपनी अंदरूनी ताकत से जोड़ता है। तो इस पूरे हफ्ते का सार बस इतना ही है, हिम्मत से जीना है और होश के साथ जीतना है। ये सिर्फ कुछ करने का हफ्ता नहीं है, बल्कि जो भी करें उसे पूरी जागरूकता के साथ करने का हफ्ता है। और जब साहस चेतना के साथ मिलता है तो सिर्फ सफलता नहीं मिलती, एक गहरा सुकून भी मिलता है। आपका ये सप्ताह मंगलमय हो।